उस पत्थर तक जाने का रास्ता कांटों से भरा हुआ है और सबसे बड़ी बात, उस पत्थर की हिफाजत एक जहरीला नाग करता है। तुम्हें उसके सामने से गुजर कर पत्थर तक पहुंचना होगा बिना नाग को गुस्सा दिलाए। चीता ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। नाग? अरे उसका जहर तो पल भर में काम तमाम कर देता है, कहीं उसने मुझे डस लिया तो? अरे मैं तो सीधा स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। सहारा जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहाँ शेर का राज था। कुछ हफ्तों से जंगल में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वो पुरानी रूदार दहाड़ अब कमजोर सी लगती थी और शेर का जिस्म भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। एक दिन शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा सोच रहा होता है। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ दिख रही थीं। मैं तो कमजोर होता जा रहा हूँ, कब तक अपने जंगल का रखवाला बनता रहूंगा? अगर मैं नहीं रहा तो मेरे जंगल का क्या होगा? कौन संभालेगा ये सब? ये ख्याल उसके जहन में बार बार घूम रहा था। अगली सुबह शेर ने जंगल के सब जानवरों को बुलवा लिया। शेर ने गहरी नजर सब पर डाली और फिर बोला, मेरे प्यारे जंगल के साथियों, मैं तुम सबका राजा हूँ, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी ताकत दिन ब दिन कम हो रही है और मुझे फिक्र है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे जंगल का क्या होगा। सब जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरे पर फिक्र थी तो कुछ के दिल में उम्मीद की चिंगारी। शायद उनका वक्त आ गया था। शेर ने थोड़ा रुक कर फिर कहा, जंगल को नए बादशाह की जरूरत है, ऐसे राजा की जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि होशियार और इंसाफ पसंद भी हो। जंगल का बादशाह वो होगा जो सिर्फ अपने लिए नहीं सबके भले के लिए सोचता हो। जंगल में एकदम से खामोशी छा गई। शेर की बात सुनकर सब जानवर हैरान हो गए, लेकिन उनके दिलों में एक नया ख्याल जन्म ले चुका था। हर कोई ये सोचने लगता है कि अगला बादशाह वो बने। मैं सबसे ताकतवर हूँ, अगर बादशाह मैं बन जाऊँ तो कोई मुझे चुनौती नहीं दे सकता। मैं सबसे तेज हूँ, जंगल को मेरी ही जरूरत है, बादशाह तो मैं ही बनूंगा। ताकत और रफ्तार से ज्यादा जरूरी है दिमाग। अगर जंगल को समझदार बादशाह चाहिए तो वो मैं हूँ। बस बहुत हो गया, सब खामोश हो जाओ। जंगल का बादशाह बनने के लिए सिर्फ ताकत या चालाकी नहीं, समझदारी और इंसाफ भी चाहिए। कल सुबह एक इम्तिहान होगा, जो सबसे बेहतरीन फैसले और ताकत का सबूत देगा वही जंगल का नया बादशाह बनेगा। ये सब सुनकर जानवर हैरान हो जाते हैं। यह तो मेरे लिए बहुत आसान है, मुझसे ताकतवर तो कोई नहीं। मैं तो सबसे पहले जीत जाऊंगा, ताकत हो या रफ्तार, मैं सब में आगे हूँ। ये सब ताकत और रफ्तार में लगे हैं, लेकिन मैं अपनी चालाकी से इन्हें हरा दूंगी। मुझे अपना ईमान और हिम्मत दिखानी है, इस जंगल को इंसाफ पसंद बादशाह चाहिए। रात हो जाती है। हर जानवर के दिल में तूफान था। हर किसी ने अपने तरीके सोच लिए थे। कोई ताकत दिखाने का सोच रहा था तो कोई चालाकी का। अगली सुबह का इंतजार शिद्दत से होने लगा, क्योंकि कल फैसला होना था कि जंगल का नया बादशाह कौन बनेगा। सुबह हो जाती है। जंगल के सब जानवर शेर के आसपास जमा हो गए। सभी की आंखों में उम्मीद और बेचैनी थी, क्योंकि आज के इम्तिहान का वक्त आ चुका था। हर जानवर सोच रहा था कि वो कैसे अपना हुनर दिखाए और जंगल का नया बादशाह बने। और जंगल का इम्तिहान होगा, हर जानवर को अलग अलग टास्क दिया जाएगा। ये सिर्फ ताकत का इम्तिहान नहीं है बल्कि हौसले, दिमाग और ईमानदारी का भी है। हर जानवर को अपनी खूबी का सबूत देना होगा। जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हर किसी के दिल में सिर्फ एक सोच थी, आज इम्तिहान जीतना है, चाहे कुछ भी हो। शेर ने पहला नाम लिया। पहले इम्तिहान भालू का होगा। भालू, तुम्हें ये भारी पत्थर उठाकर नदी के बीच से गुजरते हुए दूसरी तरफ ले जाना है। ध्यान रहे, नदी का पानी इस पत्थर को नहीं लगना चाहिए। भालू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। उसके लिए पत्थर उठाना तो जैसे खेल था। सब जानवर सांस रोके देख रहे थे। भालू ने पत्थर को अपनी पीठ पर उठाया और धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो नदी के बीच में पहुंचा तो उसका बैलेंस बिगड़ गया। एकदम से भालू डगमगा गया और पत्थर उसकी पीठ से नदी में गिर गया।
जंगल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे कुछ जानवरों के बीच हल्की हल्की हंसी गूंजने लगी। भालू शर्मिंदगी के साथ नदी से बाहर निकला और शेर के सामने आ खड़ा हुआ। भालू, सिर्फ ताकत से कोई बादशाह नहीं बनता। तुमने बिना सोचे समझे पत्थर उठाया, लेकिन अपना बैलेंस संभाल नहीं पाए। बादशाह वो होता है जो ताकत के साथ अपनी सूझबूझ का भी इस्तेमाल करे। तुम ये इम्तिहान हार गए। भालू ने सर झुका लिया। शेर ने अगला नाम बुलाया। अब अगला इम्तिहान चीते का होगा। चीता अपनी शानदार रफ्तार पर फक्र करते हुए बोला, मेरे जैसा तेज और फुर्तीला कोई नहीं। ये इम्तिहान तो मैं पल भर में जीत लूंगा। चीते, तुम्हारा इम्तिहान ये है कि जंगल के बीच में एक जादुई पत्थर है, लेकिन उस पत्थर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। जंगल में एकदम से खामोशी छा गई। सबके कान खड़े हो गए। जादुई पत्थर, ये तो मजा आएगा। उस पत्थर तक जाने का रास्ता कांटों से भरा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, उस पत्थर की हिफाजत एक जहरीला नाग करता है। तुम्हें उसके सामने से गुजर कर पत्थर तक पहुंचना होगा, बिना नाग को गुस्सा दिलाए। चीता ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। नाग? अरे उसका जहर तो पल भर में काम तमाम कर देता है। कहीं उसने मुझे डस लिया तो? अरे मैं तो सीधा स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। जंगल के जानवर अब चीता के चेहरे का रंग देख रहे थे। पहले जहाँ चीता इतना भरोसा दिखा रहा था, अब उसके चेहरे पर डर के साये दिख रहे थे। अरे चीता भाई, आप तो बहुत तेज हैं। एक नाग से क्या डरना। सब जानवर हंसने लगते हैं। चीता ने शेर की बात सुनकर एकदम से पीछे हटने का फैसला किया। वो नाग, वो नाग, वो तो बहुत जहरीला होगा, और ये कांटे भी। मैं ये इम्तिहान नहीं कर सकता शेर महाराज। बाकी जानवर चीता पर हंसने लगते हैं। तो जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला नाग से डर गया। रफ्तार से पहले हिम्मत भी चाहिए चीता भाई। चीता का सर शर्म से झुक गया था। शेर ने उसकी तरफ देखा और कहा, सिर्फ रफ्तार से कोई बादशाह नहीं बनता। बादशाह बनने के लिए हिम्मत और हौसले भी चाहिए। तुम ये इम्तिहान हार गए चीते। सब जानवरों के बीच चीता चुपचाप खड़ा रहा और जंगल में फिर एक बार खामोशी छा गई। शेर ने अगला नाम बुलाया। अब अगला इम्तिहान लोमड़ी का होगा। लोमड़ी, तुम्हारे लिए ये इम्तिहान है। वो देखो, नदी के बीच में एक फूल खिला है। तुम्हें बिना पानी में घुसे वो फूल लाकर देना है। ये सुनकर सब जानवर हैरान हो गए। सब बेचैनी से लोमड़ी को देख रहे थे। सब सोच रहे थे कि क्या लोमड़ी वो फूल ले पाएगी। ये काम तो नामुमकिन है। बिना पानी में घुसे फूल कैसे तोड़ सकती हूँ। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसकी चालाकी, जो हमेशा उसका हथियार थी, आज काम नहीं कर रही थी। आखिर वो थक कर बोली, शेर महाराज, ये तो मुमकिन ही नहीं। बिना पानी में घुसे फूल तोड़ना तो नामुमकिन है। मैं ये इम्तिहान हार गई। दूसरे जानवर लोमड़ी पर भी हंसने लगते हैं। अरे वाह, लोमड़ी की चालाकी भी फेल हो गई। लगता है इस बार लोमड़ी का दिमाग भी पानी में डूब गया। लोमड़ी ने शर्म से नजर झुका ली। शेर ने थोड़ी देर सोचकर अगला नाम लिया। अब अगला इम्तिहान महावीर हाथी का होगा। जंगल में एकदम से खामोशी छा गई। सबको पता था कि महावीर हाथी ताकतवर है, लेकिन अब देखना ये था कि वो अपने इम्तिहान में कैसे काम करता है। महावीर, तुम्हारा इम्तिहान ये है। जंगल के दूसरे कोने में एक पुराना पेड़ गिरा हुआ है जो रास्ते की रुकावट बना हुआ है। तुम्हें उस पेड़ को हटाकर रास्ते को साफ करना है। एक सच्चा बादशाह सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने जंगल के जानवरों के लिए भी काम करता है। तुम्हारे साथ मोंटू अंदर जाएगा। तुम उस पेड़ को रास्ते से हटा कर आओ। महावीर हाथी ने मोंटू को अपने साथ लिया और कॉन्फिडेंट तरीके से पेड़ की तरफ बढ़ा। महावीर और मोंटू जल्द ही वहां पहुंच गए जहां पेड़ गिरा हुआ था। महावीर ने अपनी ताकत से एक ही झटके में उसे रास्ते से हटा दिया। पेड़ को रास्ते से हटाने के बाद वो वापस शेर के पास आए। मोंटू ने जंगल वालों को बताया कि महावीर ने अपनी ताकत से वो पेड़ रास्ते से हटा दिया। महावीर, तुमने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया और अपने जंगल के लिए एक रुकावट दूर की। सिर्फ ताकत ही नहीं, तुम्हारे अंदर अपने लोगों की भलाई की सोच भी है। सब जानवर सांस रोककर सुन रहे थे और फिर शेर ने वो फैसला सुनाया जिसका सबको इंतजार था। मेरे जाने के बाद महावीर हाथी जंगल का रखवाला होगा और नया बादशाह बनेगा। ये तो बस ताकत का खेल था। जंगल में खामोशी छा गई। सबके चेहरे पर हैरत थी। कुछ खुश थे तो कुछ अभी भी सोच में डूबे हुए। शेर ने अपनी गहरी नजर से सबको देखा
मैं जानता हूँ तुम सब सोच रहे हो कि मैंने मुश्किल इम्तिहान क्यों रखे। सब जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी लोमड़ी शेर बादशाह से कहती है। हाँ शेर महाराज, ये सारे इम्तिहान इतने अजीब क्यों थे? शेर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला। जंगल का बादशाह सिर्फ ताकत या रफ्तार से नहीं बनता, उसके अंदर हिम्मत, सूझबूझ और अपने लोगों की देखभाल करने का जज्बा होना चाहिए। मैंने इम्तिहान रखे ही इसलिए थे ताकि मैं देख सकूं कि कौन सिर्फ अपने लिए सोचता है और कौन जंगल के बाकी जानवरों के लिए। सब जानवर गौर से सुन रहे थे। भालू ने ताकत दिखाई, लेकिन बिना सोचे समझे चीते ने अपने डर के आगे हार मान ली और लोमड़ी की चालाकी भी जंगल की भलाई के काम नहीं आई। लेकिन महावीर हाथी ने सिर्फ अपनी ताकत से पेड़ नहीं हटाया, बल्कि रास्ते को साफ करके सब जानवरों के लिए सुकून और सहूलियत का सोचा। जानवरों के चेहरे पर समझ की रोशनी चमकने लगी थी। मैं जानता था ये मुश्किल इम्तिहान बाकी सबके लिए बस अपने आप को दिखाने का जरिया बन जाएगा, लेकिन महावीर तुमने जो किया वो एक असली बादशाह की सोच है, ताकत के साथ इंसाफ और अपने लोगों का ख्याल। सब जानवर अब समझ चुके थे कि शेर ने महावीर हाथी का चुनाव क्यों किया। भालू, लोमड़ी और चीता ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए महावीर हाथी को मुबारकबाद दी। महावीर हाथी ने मुस्कुराते हुए शेर की तरफ देखा और धीरे से कहा। मैं वादा करता हूँ शेर बादशाह, मैं आपके इस जंगल का हमेशा ख्याल रखूंगा। शेर ने अपना सर हल्का सा झुकाया, जैसे एक बादशाह अपने वारिस को अपनी जिम्मेदारियां सौंप रहा हो। जंगल में अब सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, जंगल के नए बादशाह महावीर हाथी की जय। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली बादशाह बनने के लिए ताकत से ज्यादा अकल और लालच से ज्यादा इंसाफ जरूरी होता है। जीत हमेशा उसकी होती है जो दूसरों का भला सोचता है, सिर्फ अपना नहीं।